आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th बच्चों, फ़िज़िक्स हम लोग आज पढ़ेंगे। फ़िज़िक्स में हमारे चैप्टर नंबर 5 के लास्ट 4 न्यूमेरिकल रह गए हैं और इसमें आज हम लोग न्यूमेरिकल नंबर 5 आज करेंगे। गिवन डाटा है फाइंड द वैल्यू ऑफ जी एट अ हाइट ऑफ 36 किलोमीटर अबव द सरफेस ऑफ अर्थ। आपको हाइट जो दी गई है ना वो 3600 किलोमीटर है। ये देखें, ये आपके पास अर्थ है। लेट्स सपोज सेंटर से लेकर यहाँ तक का जो रेडियस आर है ना वो हमें पता है, ठीक है। और यहाँ वो कितना है वो हमें पता है 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर है। ये हमें याद अब रखना पड़ेगा। 6.4 इंटू 10⁻⁶ मीटर। उसने कहा कि यहाँ से अबव द सरफेस ऑफ अर्थ, यहाँ पर कोई 3600 किलोमीटर है। हमने किलोमीटर को अगर कन्वर्ट करना है किसमें, मीटर्स में, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि किलो का मतलब होता है 1000। और अगर आप इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर देते हो तो ये 5 जीरो और ये भी आपके पास 3.6 इंटू 10⁻⁶ मीटर ये बन जाएगा, ठीक है। और इसके साथ साथ हमें जी की वैल्यू चाहिए होती है। जी की वैल्यू आपको पता है वो कितनी है, 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और इसके साथ साथ मैस ऑफ अर्थ ये आपको पता है 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। ये सारी चीज़ें हैं जो हमारे पास आ गई। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है फॉर द हाइट, तो जी एम ई ओवर आर प्लस एच होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पुट कर दें। 6.673 इंटू 10⁻⁻11 और मैस ऑफ अर्थ 6.0 इंटू 10⁻24 किलोग्राम। और आर की वैल्यू है आपके पास 6.4 इंटू 10⁻⁶ प्लस एच की वैल्यू है 3.6 इंटू 10⁻⁶ होल स्क्वायर। ये सारी वैल्यूज़ आपके पास आ गई और आपने इन सब को जो है वो सॉल्व करना है विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। और जब आप इसको कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो जी की वैल्यू आ जाएगी वो 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगी। ये जी की वैल्यू निकल आएगी उस हाइट। इसी तरह अब हमने करना है न्यूमेरिकल नंबर 7। 6 वाला एक्सक्लूड है। द वैल्यू ऑफ जी, अब उसने आपको जो गिवन डाटा दिया है बच्चों, वैल्यू ऑफ जी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर दे दिया है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10,000 किलोमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। यानी जो आपको उसने आर प्लस एच अब इकट्ठी दे दी है। ये देखो कि यहाँ से लेकर ये यहाँ तक कहीं, ये टोटल सेंटर ऑफ अर्थ से वो कह रहा है टोटल ये आर होता है और ये एच होता है। इकट्ठी वैल्यू उसने सेंटर ऑफ अर्थ से आपको दे दिया है 10,000 किलोमीटर, ठीक है। तो 10,000 किलोमीटर, इसका मतलब ये है, इसको मीटर में अगर कन्वर्ट करते हैं 10,000 मल्टीप्लाई बाय 1000, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है 1000 होता है। कितने जीरोज हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, तो आपके पास 1.0 इंटू 10⁻⁷ मीटर ये आपके पास टोटल एल्टीट्यूड, टोटल सेंटर से आपके पास डिस्टेंस आ जाएगा। फाइंड द मैस ऑफ अर्थ, आपने मैस ऑफ अर्थ फाइंड करना है। तो मैस ऑफ अर्थ के लिए यही जो हमने अभी फार्मूला यूज़ किया है न्यूमेरिकल नंबर 5 के अंदर, उसी को यूज़ कर लें। जी एच इज इक्वल टू जी
me/r+h²। g की वैल्यू हम लिखना भूल गए, ये नहीं आप लोगों ने भूलनी। तो जी एच हाइट के लिए, इसलिए इसके साथ मैं छोटा सा एच लिख रहा हूँ, r+h² ओवर ये जी यहाँ मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड हो जाएगा me। तो जब आप इसको फाइंड करोगे, g की वैल्यू आपके पास कितनी है 4, r+h की वैल्यू है 1.0 × 10⁻⁷ और इसकी वैल्यू है 6.673 × 10⁻⁻11। और कैलकुलेटर की मदद से आप इसको सॉल्व कर लें। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आ रहा है वो है 5.99 × 10⁻24 किलोग्राम। ये आपके पास मास ऑफ अर्थ निकल रहा है एट द हाइट ऑफ 10,000 किलोमीटर। तो इसको आप लोग देख लें, समझ लें, कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे शेयर कर सकते हैं आप। इसी तरह बच्चों आपके पास न्यूमेरिकल नंबर अब हमने करना है 8। न्यूमेरिकल नंबर 8 का स्टार्ट आप लोगों को मैं करवा देता हूँ और आगे आप लोग खुद करोगे। जी बच्चों, उसने कहा एट व्हाट एल्टीट्यूड, मतलब आपने एज फाइंड करना है। g वुड बिकम 1/4, यानी g जो है ना वो g का 4th पार्ट रह जाए, 1/4 ऑफ g रह जाए, ठीक है। और आपके पास अब r की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है, 6.4 × 10⁻⁶ मीटर। फिर आपको मास ऑफ अर्थ भी पता है 6.0 × 10⁻24 किलोग्राम। आपको g की वैल्यू भी पता है 6.673 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर, ठीक है। ये सारी वैल्यूज आपने यहाँ पे पुट कर देनी है इसी फार्मूले के अंदर। g इज इक्वल टू GME/r+h²। इसको यहाँ ले आए या ये g की सबकी वैल्यूज पुट कर दें। g क्या है, g है g/4, g 6.673 × 10⁻⁻11। फिर ये क्या है 6.0 × 10⁻24। r क्या है 6.4 × 10⁻6 प्लस h और इसका होल स्क्वायर। ये सारी चीजें क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। इस g की वैल्यू आपको पता है कितनी होती है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर, तो वो भी आपने यहाँ पुट करनी है 10 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई कर दें, आपके पास यहाँ आपके पास ये आ जाएगा 6.4 × 10⁻6 प्लस h होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4। ये 4/10 इस तरफ ला के उलट दें और इस पूरे को सॉल्व कर लें। इसका जो भी आंसर आएगा उसका आपने स्क्वायर रूट ले लेना। इस हिस्से का जो भी सॉल्व करने से आंसर आएगा दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेना, ये इससे कैंसिल हो जाएगा और इधर भी आपको एक आंसर मिल जाएगा 6.4 × 10⁻6 प्लस h इज इक्वल टू, यहाँ पर एक आंसर आ जाएगा और ये यहाँ पे प्लस है और उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। यहाँ पे आपका वो आंसर और 6.4 × 10⁻6 ये आप माइनस कर देंगे तो आपके पास h की वैल्यू आ जाएगी और वो तकरीबन इतनी ही आएगी जितना ये आंसर है। तो ये आप लोगों ने खुद करना है, कि मैं आप लोगों के लिए टास्क छोड़ रहा हूँ, ठीक है बच्चों। इसी तरह आखिरी जो आप लोगों का रह गया है 5.9 न्यूमेरिकल,
ये आप लोगों का होमवर्क है, ये आप लोगों ने खुद कर लेना है।